हेलो एवरीवन, दिस इज आर के शर्मा फ्रॉम इंग्लिश वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है भविष्य अनिश्चित काल। मीन्स ऐसी क्रियाएं जो भविष्य समय में, जो आने वाला समय है, भविष्य के समय में, आने वाले समय में अनिश्चित समय के लिए होती हैं या होगी हमारे अकॉर्डिंग। वैसे दोस्तों आपको बता दूं एक बात कि जो फ्यूचर टेंस होता है, फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आने वाले जितने भी वाक्य हैं वो सारे हमारी थॉट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मीन्स ये कि हमारे द्वारा ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, इस टाइप से हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो हमारे अनुसार कोई क्रिया यदि आने वाले समय में, फ्यूचर टाइमिंग में, भविष्य में कोई सी भी क्रिया अनिश्चित समय के लिए होगी तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। बात करें इसकी हिंदी पहचान की, तो हिंदी पहचान के लिए जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, मतलब क्रिया के अंत में गा, गी, गे आदि वाक्यांश आते हैं, ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है। बहुत ही सिंपल टेंस है दोस्तों ये। जितने भी टेंसेस होते हैं सभी में आई थिंक सबसे जो इजी है वो यही होता है। अब ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या वाक्यांश आ रहे हैं, गा, गी, के आदि वाक्यांश आ रहे हैं, ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल और शेल का प्रयोग करेंगे। विल और शेल का प्रयोग करेंगे यदि हमारे सब्जेक्ट आई और वी होता है। यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन से होता है, मीन्स आई या वी होता है, तो आपको शेल का प्रयोग करना है। अदरवाइज आपका सब्जेक्ट आई और वी को छोड़ करके कुछ भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको उसके साथ विल का ही प्रयोग करना है। यहाँ पर ये बहुत बात जो है बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी होता है तो ही आपको शेल का चूज करना है। शेल का चुनाव आपको कब करना है, जब आपके सब्जेक्ट आई या वी रहेगा। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके रहेंगे, चाहे वो सिंगुलर से हो या प्लूरल से, आपको विल का ही यूज करना है। बात करें मेन वर्ब की, तो विल और शेल दोनों के साथ हमें यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि वाक्यांश आते हैं, ऐसे वाक्यों को फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस के अंतर्गत लिया जाता है तथा इनकी अंग्रेजी बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब विल और शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो हमें शेल का प्रयोग करना है, और आई और वी को छोड़ करके कुछ भी सब्जेक्ट हो आपका, हमें विल का ही प्रयोग करना रहेगा। तो देखिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब विल या शेल का हम प्रयोग करेंगे, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा, आई शेल गो टू मार्केट, आई शेल गो टू मार्केट। आप अंग्रेजी पढ़ोगे, आप अंग्रेजी पढ़ोगे, यू विल रीड इंग्लिश, यू विल रीड इंग्लिश। पिताजी बाजार से सब्जी लाएंगे, पिताजी बाजार से सब्जी लाएंगे। फादर विल ब्रिंग द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट, फादर विल ब्रिंग द वेजिटेबल फ्रॉम द मार्केट। बात करें इसके नेगेटिव सेंटेंस की, तो नेगेटिव जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, नेगेटिव बनाने के लिए हम केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे फॉर द नेगेटिव सेंटेंस हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा, सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। जैसे
माँ खाना नहीं बनाएगी, माँ खाना नहीं बनाएगी। मदर विल नॉट कुक फूड, मदर विल नॉट कुक फूड। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वी शेल नॉट प्ले क्रिकेट, वी शेल नॉट प्ले क्रिकेट। वे हमारे घर नहीं आएंगे, वे हमारे घर नहीं आएंगे। दे विल नॉट कम एट आवर होम, दे विल नॉट कम एट आवर होम। बात करें इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आपका इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल एंड शेल, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप अंग्रेजी सीखोगे, क्या आप अंग्रेजी सीखोगे। विल यू लर्न इंग्लिश, विल यू लर्न इंग्लिश। क्या राधा बाग से फूल लाएगी, क्या राधा बाग से फूल लाएगी। विल राधा ब्रिंग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन, विल राधा ब्रिंग फ्लावर फ्रॉम द गार्डन। बात करें क्वेश्चन वर्ड की, तो क्वेश्चन वर्ड जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है उनको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी WH वर्ड्स का ही प्रयोग करेंगे। देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लाइक सेंटेंस, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, व्हेन विल यू कम। हम कौन सी फिल्म देखेंगे, हम कौन सी फिल्म देखेंगे। विच मूवी शेल वी वॉच, विच मूवी शेल वी वॉच। आप कहाँ रहोगे, आप कहाँ रहोगे। वेयर विल यू लिव, वेयर विल यू लिव। उम्मीद है दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।